अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी, इकरा और अरीब अपनी यूट्यूब फैमिली को कल कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं। जो आज उन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया कि पिछले 1 साल से वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कल वो अपना ये सरप्राइज़ जो है रिवील करने वाले हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। और ये मैंने स्टार्ट में पिक्चर्स लगा दी हैं, आप देख सकते हैं कि वो क्या सरप्राइज़ है। फूड का बिज़नेस जो है उन्होंने स्टार्ट किया है जी, तो कल इसकी ओपनिंग होगी, ये शायद ओपनिंग हो गई है, कल आपके साथ वीडियो शेयर होगी। तो ये जो इतना बड़ा बिज़नेस दोनों ने बनाया है, इसके पीछे किसकी मेहनत है, किसने इतनी जद्दोजहद की और आज इनको कामयाबी हासिल हुई, उस पे बात करेंगे। और जो आज अरीब के भाई ने, मैं कहती हूँ उन्हें चक दे फट्टे किए हैं, अरीब अरीब की तारीफ़ों के जो पुल बांधे हैं और यहाँ तक कह दिया कि भाई अम्मी जो हैं उनकी ऐसी दुआएं लगी हैं कि इसको एक फेमस इन्फ्लुएंसर मिली है जिसने इसको ज़मीन से उठा के आसमां की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। भाई साहब का ये कहना था। भाई साहब की तारीफ़ें सुन के अरीब भाई जान भी जो हैं वो इमोशनल हो गए और भाई के गले लग के बस क्या कहें कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। बहरहाल जी, है हमेशा ही आपको आपने सुना होगा कि अरीब आपको बताता हुआ दिखाई देता है जब जब इकरा पे तनकीद की जाती है, रिएक्शंस वीडियोस बनती हैं, तो अरीब साहब कई बार आते हैं सामने और कहते हैं कि मेरी बीवी ने ना बड़ी मेहनत की है, इकरा ने बड़ी मेहनत की है। और इकरा की मेहनत तो वाकया ही है। इकरा ने जितनी भी मेहनत की है उससे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, चाहे वो शॉर्ट मूवीज़ हों जिसमें वो सिगरेट वगैरह पीती हुई दिखाई दी और ऊट पटांग किस्म के गंदे तरीन सीन करती हुई दिखाई दी। उसके बाद फिर वो झूठे इंटरव्यूज़ बहनों के साथ, झूठा कंटेंट, उसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद गंदे तरीन गलीज़ किस्म के जो टिकटॉक बनाए जाते हैं उस पे भी बड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद फिर शोज़ में जाके क्या कहते हैं बैठना और वहाँ पे गाने अपना बारी का इंतज़ार करना कि कब मेरी बारी आएगी और मैं एक गाना सुनाऊंगी अपनी फटे हुए गले, अपनी फटी हुई आवाज़ से हैं। उसके उस पे भी बहुत मेहनत लगती है। और फिर कभी किसी कंपटीशन में, कभी किसी कंपटीशन, बड़े धक्के खाए हैं इकरा ने, बड़े धक्के खाए हैं। सच सच बोला है अरीब ने। इतनी कोई इकरा की मेहनत है ना और इतनी अच्छी कोई मेहनत है ना, मैं कहती हूँ दाद देनी पड़ेगी। एक तो डॉक्टर फैसल साहब को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत के ना झंडे गाड़ दिए हैं। और उसके बाद भाई अरीब की अज़मत को सलाम है जो आज बैठ के इरशाद फरमा रहा है कि भाई मेरी अम्मी की दुआएं मुझे लगी हैं, मेरी अम्मी की दुआएं लगी हैं, ऐसी दुआएं लगी हैं कि उसके बाद इकरा मुझे नसीब हुई और इकरा की वजह से आज भाईजान भी ऐश कर रहे हैं। और सारी बात है, जब आप किसी की वजह से ऐश करते हो तो फिर आप उसी के गीत गाते हो ना। तो भाई ने तो फिर अपना हक अदा कर दिया है। वो चमचागिरी की मिसाल कायम कर दी। और इकरा मुहतरमा जो है वो तो खुशी से निहाल हो रही थी और कहीं कहीं मुझे अरीब जो है ना वो थोड़ा सा मतलब शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था, जैसे वो ऐसे लग रहा था कि भाईजान कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो भाईजान क्या स्टोरी बताते हैं जी कि इसने अम्मी की बीमारी के दिनों में अम्मी की बड़ी खिदमत की। अम्मी जो हैं वो बीमारी में मारती भी थी, गुस्सा भी होती थी, तो थप्पड़ मार देती थी। तो मैं जो हूँ ना बर्दाश्त नहीं करता था, कई बार मुझे गुस्सा आ जाता था। लेकिन अरीब ने आज तक अम्मी के सामने उफ नहीं की। तो अम्मी इसको अक्सर दुआएं देती थी कि तुम्हारी शादी इकरा से हो, इकरा से। लेकिन वो इकरा वो नहीं, ये नहीं थी, वो कोई इकरा और थी। लेकिन शायद अम्मी की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और अरीब को इकरा मिल ही गई। और ये इकरा जो मिली है ना, ओए होए होए क्या बात है। ये इकरा तो फिर आपको पता ही है ना, ये तो फिर मंथली करोड़ों में कमाती है। वरना अरीब कहाँ, इकरा कहाँ, और ये जो भी इतना बड़ा बिजनेस ओपन होने जा रहा है वो कहाँ। तो भैया जान तो फिर इमोशनल होने ही थे ना। भैया जान को पता है कि भाई हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम ये कभी भी ना ज़िंदगी में कर सकते। तो ये किसकी बदौलत हुआ है? ये हमारी होनहार जो हमारे ख़ानदान में ब्याह के आई हैं इकरा, जो कि बड़ी मेहनत करती हैं, ये नहीं देखती कि वो काम किस तरह का कर रही हैं, इससे अल्लाह राज़ी हो रहा है कि नहीं। भाई दुनिया की मोहब्बत में ये लोग ऐसे गुम हो चुके हैं, ऐसी मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं इन लोगों को कि इन लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि पैसा किधर से आ रहा है। भाई कि मैं मूछे दाढ़ी मोड़ रहा हूँ, ठीक है, और मतलब कि भाई शराब पी रहा हूँ। इतने अरीब साहब शरीफ हैं, इतने अरीब साहब सीधे सीधे सादे हैं और इतने इनोसेंट हैं और इतना बहन भाइयों का ख्याल रखने वाले हैं। तो फिर जो जो शराब नोशी के प्रैंक्स किए जाते हैं ये किस खाते में आते हैं? आए रोज़ जो झूठ बोले जाते हैं
یہ شرفا کو کہاں چیزیں زیب دیتی ہیں. ایک طرف تو آپ اچھے بنتے ہو, آپ لوگ شریف بنتے ہو, آپ لوگ خاندانی بنتے ہو, آپ لوگ اچھی اولاد کے اپنے آپ کو خود ہی اپنے گلے میں جو ہے وہ تمغے پہناتے ہو, تو دوسری طرف ذرا اپنی کانٹینٹ پہ بھی نظریں جو ہے وہ دوڑایا کرو کہ کس طرح کا غلاظت سے بھرا ہوا تم لوگ کانٹینٹ شیئر کرتے ہو, اور معصوم بچوں کو تم لوگ پاگل بناتے ہو. تم لوگ دو سانڈ ہٹے کٹے دونوں بھائی, تم لوگوں کو کبھی شرم نہیں آئی جب تمہاری بھابھی, ظاہری بات ہے تم نے تو بھابھی کی ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے نا اریب صاحب کے بھیا سے مخاطب ہوں کہ بھئی تمہیں پتہ ہے کہ بھئی ڈالرز کی برسات ہو رہی ہے جب سے بھابھی گھر تشریف لائی ہیں, بھابھی کی بدولت یہ گھر ملا, بھابھی کی بدولت یہ بزنس ملا. تو اب بھابھی جو اوٹ پٹانگ کانٹینٹ لے کے آتی ہے بھیا اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. بھیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ چیز ہم پہ سوٹ نہیں کرتی, یا ہماری جو آڈینس ہے تمہاری بچہ پارٹی اس کی تربیت پر اثر انداز ہوں گی یہ باتیں, ہم لوگ غلط سکھا رہے ہیں اپنی بچہ پارٹی کو, جو ہم لوگ دکھا رہے ہیں کانٹینٹ یہ بچوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے اس چیز سے آپ لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے. بس آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں لگی ہیں اور آج ہم نے اتنا بڑا بزنس جو ہے وہ کھڑا کر لیا اور اتنا ہم ملینز میں کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے لوگوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں تو اس چیز کا حساب بھیا صاحب آپ لوگوں نے نہیں دینا اگلے جان. یہ کیا منہ لے کے جائیں گے آپ اللہ کے حضور ہیں. آپ لوگوں کو تو بس یہ ہے کہ بھئی ہمارے بزنس چل رہے ہیں, ہمارے گھر بن گئے ہیں, اقرا میڈم آ گئی ہیں, فیمس انفلوئنسر ہماری بھابھی بن گئی ہیں, اماں کی دعائیں لگ گئی ہیں اریب صاحب کو, تو یہ سارا سلسلے چل رہے ہیں. لیکن تم لوگوں کی وجہ سے جو اس ملک کی نسل برباد ہو رہی ہے, کبھی ادھر بھی نظر ثانی کر لیا کریں آپ لوگ. آپ لوگوں کو تو بس یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو جائیں, ہمارے 4 ملین سبسکرائبرز ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں, ہمارے بزنس چل جائیں, ہمارے بڑے بڑے گھر محل بن جائیں. اور ڈاکٹر فیصل صاحب کو بھی میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں کہ اپنی 5 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی بجائے انہوں نے وہ تربیت کیا کہ بس کیا ہی بتائیں, مثالی باپ ہیں پاکستان کے نا, ایک ہونہار باپ ہیں. بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.